जय श्री राम। पुनः स्वागत आप सभी का। विनय पत्रिका का पाठ हम कर रहे हैं। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, हे हरि कवन दोष तो ही दीजे, जे ही उपाय सपने हूँ दुर्लभ गति, सोई निसी बासर कीजे। हे हरे, तुम्हें क्या दोष दूं, क्योंकि दोष तो सब मेरा ही है। जिन उपायों से स्वप्न में भी मोक्ष मिलना दुर्लभ है, मैं दिन रात वही किया करता हूँ। जानत अर्थ अनर्थ रूप, तम कूप परब यही लागे, तदपि न तजत स्वान अज खर जो, फिरत विषय अनुरागे। जानता हूँ कि इंद्रियों के भोग सर्वथा अनर्थ रूप हैं। इनमें फंसकर अज्ञान रूपी अंधेरे कुएं में गिरना होगा। फिर भी मैं विषयों में आसक्त होकर कुत्ते, बकरे और गधे की भांति इन्हीं के पीछे भटकता हूँ। भूत द्रोह कृत मोह बस्य, हित आपन बन विचारो, मद मत सर अभिमान ज्ञान रिपु, इन महरहनीय पारो। अज्ञानवश जीवों के साथ द्रोह करता हूं और अपना हित नहीं सोचता। मद, ईर्ष्या, अहंकार आदि जो ज्ञान के शत्रु हैं, उन्हीं में मैं सदा रचा पचा रहता हूं। तो बताओ मुझ जैसा नीच और कौन होगा। आगे लिखते हैं, वेद पुराण सुनत समुझत रघुनाथ, सकल जग व्यापी, बेधत नहीं श्रीखंड बेनु इव, सारहीन मनु पापी। वेद पुराण सुनत समुझत, वेद और पुराणों में सुनता हूँ, समझता हूँ कि श्री राम जी ही समस्त संसार में रम रहे हैं, परंतु मेरे विवेकहीन पापी मन में यह बात वैसे ही नहीं समाती, जैसे चंदन की सुगंध बिना गूदे के सार रहित बांस में नहीं जाती। आगे लिखते हैं, मैं अपराध सिंधु करुणा कर, जानत अंतर जामी, तुलसीदास भव ब्याल ग्रसित तव, सरन उरग रिपुगामी। हे करुणा की खान, मैं तो अपार अपराधों का समुद्र हूँ। तुम अंतर्यामी सब कुछ जानते हो। ऐत एव ए गरुड़गामी, संसार रूपी सर्प से डसा हुआ यह तुलसीदास तुम्हारी शरण में पड़ा है, इसे बचाओ। यह संसार रूपी सांप तुम्हारे वाहन गरुड़ को देखते ही भय से जाग जाएगा। तुम एक बार इधर आओ तो सही। आगे लिखते हैं, हे हरि, कवन जतन सुख मानहूं, जो गज दसन तथा मम करनी, सब प्रकार तुम जानहूं। हे हरे, मैं किस प्रकार सुख मानूं। मेरी करनी हाथी के दिखावटी दांतों के समान है। यह सब तो तुम भली भांति जानते ही हो। भाव यह है कि जैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग होते हैं, उसी प्रकार मैं भी दिखाता कुछ और हूँ, करता कुछ और ही हूँ, क्योंकि हम सब अपने संस्कार, अपनी आदत से इतने बाध्य हो जाते हैं कि हम वास्तव में विषयों में आसक्त होते रहते हैं। अंदर मन के एक पीड़ा चलती रहती है, पर बाहर से संस्कार के वशीभूत होकर हम विषयों की ओर आकृष्ट होते रहते हैं। जो कछु कहिए करिए भव सागर, तरिए बछपद जैसे, रहनी आन विधि कहिए आन, हरि पद सुख पाइए कैसे। मैं दूसरों से जो कुछ कहता हूँ वैसा ही स्वयं करने भी लगूं, तो भव सागर से बछड़े के पैर भर जल को लांघ जाने की भांति अनायास ही तर जाऊं। परंतु करूं क्या, मेरा आचरण तो कुछ और है, कहता हूं कुछ और ही,
फिर भला तुम्हारे चरणों का या परम पद का आनंद कैसे मिले। देखत चारु मयूर बयन शुभ, बोली सुधाइव सानी। सबिष उरग आहार निठुर अस, यह करनी वह बानी। मोर देखने में तो सुंदर लगता है और मीठी वाणी से अमृत से सने हुए से वचन बोलता है, किंतु उसका आहार जहरीला सांप है। कैसा निष्ठुर है, करनी यह और कथनी वह, यही मेरा हाल है। अखिल जीव वत्सल निर्मत सर चरण कमल अनुरागी। ते तव प्रिय रघुबीर धीर मति, अतिशय निज पर त्यागी। यद्यपि मम गुण अपार संसार जोग्य रघुराया। तुलसीदास निज गुण विचारी, करुणा निधान करु दाया। हे रघुवीर, तुमको तो वे ही संत प्यारे हैं जो समस्त जीवों से प्रेम करते हैं, किसी को भी देखकर तनिक भी नहीं जलते, जो तुम्हारे चरणारविंदों के प्रेमी हैं, जो धीर बुद्धि हैं और जो अपने पराये का भेद बिल्कुल ही छोड़ चुके हैं, अर्थात सब में एक तुमको ही देखते हैं। फिर मैं इन गुणों से हीन तुम्हें प्रिय लगूं भी तो कैसे। हे रघुनाथ जी, यद्यपि मुझ में अनंत अवगुण हैं और मैं संसार में ही रहने योग्य हूँ, परंतु तुम तो करुणा निधान हो, तनिक अपने गुणों पर विचार करो और तुलसीदास पे दया करो। यही हम कहना चाहते हैं। और यहीं पर हम आज विश्राम लेते हैं। आगे के पद का पाठ हम आगे के वीडियो में करेंगे। आप सभी अपना ध्यान रखें और इन वीडियोस को सुनकर आनंद लें। जय श्री सीताराम।